सालासर में भगवान के दर्शन करते हुए भी मानस से पिटा जाता है। ये जो परिवार दिखाया था बिल्कुल आपको सामने, ये परिवार यानी कि सालासर में ये जितने भी काले कोट वाले लेडीज दिख रही है, काले कोट वाले बॉक्सर दिख रहे हैं, हमारा इंसार का एक परिवार है। उसको खूब मारा जाता है। गुड़िया है, छोटी सी एक दीदी है, उसके हाथ में लड्डू गोपाल है, वो गिर जाती है, लड्डू गोपाल नीचे, वो गुड़िया ऊपर होती है। पता नहीं क्या क्या हुआ। आपको पूरी डिटेल हमारे साथी हैं, इंसार का वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ में हैं। परंतु उससे पहले वीडियो को भाई शेयर जरूर कर देना, धमाके से शेयर कर दो मेरे साथियों। हमारे छोटे भाई दीपेश जी हैं, वो पूरी बात करेंगे और जो हंगामा हुआ है परिसर के अंदर सालासर में, उनके बारे में पूरी डिटेल भी बताएंगे। जो परिवार के साथ में मारा पीटी हुई है वो भी पूरी आपकी बात परिवार के गेला करवाएंगे मेरे साथियों। जो भी साथी वीडियो देखता है वो वीडियो को धमाके से शेयर कर देना। एक बार फिर उसी परिवार के पास में पहुंच चुके हैं जिनके ऊपर हमला किया गया था राजस्थान के अंदर। दरबार के अंदर इन लोगों को पीटा गया था, धक्के मुक्के मारे गए थे और इवन थालियां तक फेंक के मारी थी इन लोगों के ऊपर, यानी कि चोटें चाटे पूरी लगी हैं और यानी कि काफी धक्का हुआ इस परिवार के साथ में। और सबसे बड़ी बात यह, उस वीडियो को उड़वा दिया गया था। बहुत सारे लोगों ने, वहां के लोगों ने, जो ऊपर तक का सिस्टम है जिनका, उन्होंने रिपोर्ट मार मार के उस वीडियो को उड़वा दिया। रात को 2:30 बजे जो है वो लगभग सबके चैनल से वो वीडियोज जो है वो डिलीट हो चुकी हैं ऑटोमेटिक। कमाल की बात है, चौधर तो ऊपर तक है, लेकिन वही बात है ना साहब, इनके ऊपर क्या चौधर दिखानी है भाई। और मामला था सिर्फ एक फोटो खींचने का। और मैं सीधी एक बात कहता हूं, ना मैं उनकी तरफ हूं ना मैं इनकी तरफ हूं। इनकी गलती है, इनको टांगो, उनकी गलती है राजस्थान सरकार, उनको टांगो कि भाई आपने गलत किया है, आपके ऊपर केस होगा। लेकिन सबसे पहले वो वीडियो उड़ चुकी है, एक बार दोबारा बताओ कि भाई उस परिसर के अंदर, उस दरबार के अंदर हुआ क्या था। जैसे ही दरबार के अंदर हमारी एंट्री हुई है जी, लाइन वाइज सारे थे जी, लाइन वाइज सारे थे। आगे भतीजा था, उनके ससुर स्टंट का ऑपरेशन उनका होना है। उन्होंने कहा था कि मैं बालाजी को मानता हूँ और बालाजी को मानते हैं और जाते रहते हैं जैसे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे को वीडियो कॉल पे दर्शन करा देना, उसके बाद मैं ऑपरेशन के लिए जाऊंगा। आप ये शब्द ना बोलें और उस जगह का नाम ना लें, क्योंकि वो वीडियो दोबारा फिर उड़वा देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप दरबार बोल सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अगर वो वीडियो उड़ा देंगे मैं दोबारा फिर बना लूंगा, मेरे को कोई चिंता नहीं है। मेरे को तो जनता को दिखाना है कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन आप दरबार बोलिए। ठीक है जी। दरबार में जैसे ही वो बच्चा वीडियो बना रहा था, उस बच्चे का फोन खोज के नीचे गिर दिया गया बाउंसर की वजह से। अच्छा, ठीक है जी। उस पे उनकी मदर ने जैसे उपत्ति करी भी, आप ऐसे मत करो, वो एक बार दर्शन करा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद धक्का मुक्की करके बाउंसरों ने जैसे उस लड़के को मारा पिटा, या इनके पीछे से भी लेडीज, जो मैंने देखा, मैंने ये देखा, उसकी तरफ मेरा ध्यान कम गया, इनकी तरफ मेरा ध्यान गया, तो पीछे से लेडीज ने 2-3 बारी ऐसे थप्पड़ मारे पीछे से, और फिर हमारे को धक्का मुक्की करते। जैसे मैं आया आगे के थोड़ा सा संभालने के लिए भी, कोई बात नहीं, एक बारी माहौल थोड़ा सा ठीक हो जाए। जैसे ही मैं आया, सब धक्का मुक्की करते करते घसीटते फिर तो मारते मारते ये 25-30 जने इकट्ठे हो गए, गैलरी से बाहर ले जाके। उसके बाद तो जी मैं इनको बचाने में लग गया, अपने बच्चों को। गुड़िया इनकी थी, उनके हाथ में लड्डू गोपाल था, वो गुड़िया नीचे, लड्डू गोपाल, गुड़िया ऊपर, और पब्लिक को भी सुना फेंक के मारा। गुड़िया उनको बचाने के लिए ऊपर जब हाँ, फिर उसके ऊपर पब्लिक भी ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। और गुड़िया के साथ तो जो हुआ, देखो वो बात मैं नहीं कहूंगा। एक बार गुड़िया के साथ जैसे भी लेडीज बाउंसर भी थे, जेंट्स बाउंसर भी थे, सारा मतलब वहाँ पर मामला लोगों ने भी देखा है, सारा करा है। ठीक है जी। इनको जैसे क्या इस्तेमाल हुए, हथियार की बात यह है जी, पहले मेरे को पता नहीं चला कि मेरे क्या लगा क्या नहीं लगा। एक तेजधार हथियार, या वो तलवार थी या कुछ और बोलते हैं उसको, वो आपको चमकती हुई वीडियो में दिख जाएगी। जिन्होंने वीडियो डाली हुई है, चाहे वहाँ वालों ने डाली है चाहे यहाँ वालों ने डाली है, वो आपको दिख जाएगी जी उस वीडियो में क्या वो तेजधार हथियार है जी, वो उनके उठा रखा था जी, उन्होंने उससे हमला करा है। यानी कि चोटें पूरी लगी हैं पूरे परिवार। हाँ जी। तो अब दोबारा जाने का मन करता है सालासर? ये खड़े हैं जी, आप इनसे पूछना। और हम बचे कैसे हैं जी, बचने का कारण मैं आपको बताता हूँ। जब मेरे पे हमला करने आया, जैसे मैं बच्चों को बता रहा था, बाउंसर मेरे पे 2 बाउंसर और एक और था, शायद कोई मंदिर का ही था। मैं कहा जी आप मेरे को जानते हैं? बोला नहीं जी। मैं कहा कितनी बार आता हूँ जी मैं, आज मैं वीआईपी में नहीं आया आपके पास, ठीक है जी, तो आप मेरे को जानते? मैं कहा नहीं। मैं कहा आपने जो मेरी फैमिली के साथ ये जो वाक्य किया है ना जी, इसकी वीडियो और इसकी शिकायत मैं हमारे गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को दूंगा। उसके बाद वो स्टॉप हो गए। मेरे पे हमला उन्होंने, जो पहले हो गया, उसके बाद मेरे पे हमला नहीं हुआ। मैं बच्चे निकाल के बाहर ले गया। फिर वो बाहर मेरे पास, उनका जो वहाँ का एक बंदा आया, बोला जी क्या बात होगी भाई साहब। मैंने बताया उनको ऐसे बात है जी, आप देख लो, आप देख ही रहे हो, आपके सामने सारा काम हो रहा है।
तो उन्होंने मेरे को क्या आश्वासन दिया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया आपका जो मंदिर परिसर है उनसे मैं आपकी बात कराता हूँ, आप आओ सर, जो भी जिन्होंने गलती करी है हम उनको नहीं रखेंगे यहाँ पे। मैं कह जी मैं यहाँ पे दरबार में दर्शन करने आया हूँ अपनी फैमिली के लिए, मेरे साथ जो होना था हो गया, उनके रहने से और उनके जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो भी किसी के बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन ये होया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण होया है और ये गलत हुआ है और मेरी फैमिली के साथ बहुत ही गलत हुआ है। तो मैंने सुना है जिस टाइम पे सारी चीजें होगी उसके बाद में कमरे के अंदर लेके गए हैं आपको और वहां पे जाके मोबाइल के अंदर से सारा डेटा आपका डिलीट कर दिया। अगर इतना ही डर है आपको, मतलब कुछ ना कुछ गलत किया तो डेटा डिलीट हुआ है, तो उस डाटा को डिलीट करने की जरूरत क्या थी? उस फोन पे से सारा डाटा इनका डिलीट करा दिया जी, 4 घंटे खराब कर दिए। उसके बाद हमारे पे प्रेशर क्या डाला जाता है जी, जैसे हम कह रहे हैं या तो वैसे कर दो, नहीं तो ये लड़कियां एससी समाज की हैं, आप पे एससी एक्ट लगवाया जाएगा। ओ भाई, उस बच्चे के ऊपर, वो जो 20 साल का जो बच्चा है उस पे एससी एक्ट लगाया जाएगा। अब उनसे पूछने वाला होए कोई होए, ये संजय जिनकी गोदियों में पला बड़ा है वो सारा एससी समाज ही है, मैं तो उनको बुला ही नहीं रहा और उनसे बात भी नहीं कर रहा। कल का अब सेटू इतने फोन आ रहे हैं, किसी से भी अभी कोई मिला भी नहीं भाई। कल रात को जो न्यूज डाली है जिन्होंने डलवाई, जैसे और भी आए हुए थे वहाँ पे माथा टेकने के लिए, उनके साथ भी मार पिटाई हुई, उनकी भी जैसे उन्होंने न्यूज दी। कहाँ चोटें लगी आपको? सर मुझे ये देखो, थोड़ा ये दूर जो तो दिखाइए भाई जी। ये और ये उंगली से मेरे जो उनके पास तीखा जो भी था तलवार और थी। बच्चे कहाँ हैं जिनको चोटें लगी? और बच्चे घर हैं जी सारे के सारे। अच्छा, हाँ जी, वो सारे बच्चे घर हैं। बच्चे भी खौफ में हैं अभी? बच्चे खौफ में हैं जी, फुल खौफ में है। और मैं हिसार जैसे आया हूँ ना, मेरे को तो आप ये लगा लो जी, कल जो मैंने नाम लिया ना हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, उनकी बदौलत आज मेरे बच्चे जीवित आए हैं, नहीं तो एक आधा बच्चा 2 बच्चे मेरे तो भजनलाल सरकार को क्या कहोगे? सरकार तो दोनों साइड की है, हालात ये चल रहे हैं, उनकी नाक के नीचे ये सारी की सारी चीजें हो रही है, उनके इलाके के अंदर ये सारी चीजें हो रही है, तो ये कहाँ तक वाजिब है? हम ये सारी की सारी अब एसोसिएशन बैठेगी, मार्केट की सारी राय करके हम सबके पास अपनी एप्लीकेशनें डालेंगे, सबके पास फैक्स कराएंगे और इनकी कंप्लेंट करेंगे कि हमारे साथ ये हुआ है, आगे किसी के साथ ये ना हो। उनकी तरफ से एक वीडियो वायरल हुई है, दरबार की तरफ से एक वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर दिखाया गया है, उस वीडियो को किस प्रकार देखते हैं? क्या दिखा है उसमें? सर वीडियो में मैंने तो कुछ दिखा नहीं है अभी, अगर वीडियो में कुछ दिखाया गया है तो उसमें ये भी दिखाया गया होगा कि कैसे उस बच्चे को मारा गया, कैसे उसको पकड़ा गया, कैसे उसके बाल खींचे गए, कैसे बच्चों के साथ क्या क्या हरकत हुई है, वो सारा उसी में आ ही जाएगा जी। जी, क्या कहोगे उस वीडियो के बारे में जो कल दरबार में जो घटना हुई थी वो हम ही थे, हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। बेटे ने सिर्फ वीडियो कॉल पे ही बात करवानी थी अपने ससुर की, उसी वजह से लेके बॉडीगार्ड बाउंसर जो भी थे, लेडीज फीमेल ने मेरे बेटे के ऊपर पहले उन्होंने थप्पड़ मारा, फिर आपको पता ही है वीडियो में भी आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, उसके वीडियो में भी आ रहा है कि पहले हमला वहां से किया गया है। पहले उन लेडीज ने, बाउंसर ने उसके बेटे के थप्पड़ मारे, उसके बाद अब वो वीडियो आप डिलीट करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि वो हमने डाउनलोड कर लिया है, हमारे पास में है पड़ी वो वीडियो, क्योंकि आप तो हमारे वाली तो डिलीट करवा सकते हो, तो खुद वाली तो कर ही सकते हो, लेकिन वो वीडियो डाउनलोड हो चुकी है, वो सबूत के तौर के ऊपर रहेगी। तो उसके बाद में क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद हमारे को, हम जैसे अपनी जान बचा के हम बाहर गए तो एक जना आया मंदिर का ही, वो बोले आओ आप अंदर बैठो आराम से, हमारे को बेला फुसला के सभी हमारे बच्चों को, हमारे को सभी को अंदर ले गए। अंदर ले जाते ही उन्होंने रूम की कुंडी कर दी बंद। अब बोले लाओ जी अब सभी के फोन दे दो, सभी के फोन, हमारे प्राइवेसी भी चेक की, सभी डिलीट करवाया गया, सब जो वीडियो जो घटना हुई थी सब हमारी डिलीट करवा दी गई, हमारे को डराया गया। इतना क्या डर था उन्होंने डिलीट करवाई? क्या जरूरत थी डिलीट करवाने की? ऐसा क्या लेके घुस गए थे आप? वीडियो ही तो बना रहे थे, वीडियो ना बनाना कहाँ पे लिखा हुआ है? सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या विधानसभा के अंदर पास हो गया है, लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में पास हो गया है कि आप उस परिसर के अंदर वीडियो नहीं बना सकते हो? और वीडियो नहीं बना सकते हो तो क्या आम आदमी वीडियो नहीं बना सकता? वीआईपी तो सारे के सारे बना रहे हैं, लोग पैसे देते हैं, चढ़ावा देते हैं, वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, और जो आदमी पैसा नहीं देता उसकी रेल बनाने का काम कर देते हैं ये लोग। उनकी गलती थी ना, जब उन्होंने सारी हमारे से फोटो वीडियो सब डिलीट करवाई। अगर आपकी गलती निकलती है तो क्या आप केस के लिए तैयार हो? सजा के लिए तैयार हो? जी हम तैयार हैं, उनके ऊपर करो जो उन्होंने किया, हमारे ऊपर हमने किया जो हमारे ऊपर करो, हम तैयार हैं सजा भुगतने। भगवान में पूरी आस्था हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी जी हाँ जी, जो कल दुर्घटना हुई जो हमारे साथ हुई, हमारे साथ बहुत ही बदसलूक किया गया। कल हमारे बच्चों को पीटा, एक जने को 5-5 बाउंसर लग गए मारने के लिए, हमारे बच्चों को नीचे पैरों में कुचला गया, हमारे को 4 घंटों के लिए बंद कर दिया, कमरे में कुंडियाँ लगा दी, हमारे फ़ोन खोस लिए, फ़ोन खोस के बोले इसमें जो आपने वीडियो बनाई है सारी वीडियो डिलीट करो। हमारी साइड से सारी वीडियो डिलीट करवाई गई वहाँ पे। तो पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग रहा?
पुलिस प्रशासन का जी हमारे को थाने में ले गए, वहाँ पे भी 1-2 घंटे बिठाए रखे, लेकिन एसएचओ ने हमारा साथ नहीं दिया जी। उनको ही पुजारियों को अंदर बिठा बिठा के चाय पिलाई, उनकी बात सुनाई करते ले, लेकिन हमारी सुनाई नहीं करी। एसएचओ ने कैसे ट्रीट किया? एसएचओ ने सर हमारे को कहा जी आप इंसान नहीं हो। मैं जी आपको हम क्या लग रहे हैं? बोले आप हमारे को इंसान नहीं लग रहे। मैं कहा अच्छा जी। फिर ये थाना खोल रखे है, किस लिए खोल रखे है आपने? ये बना रखे है तो इंसान ही आते होंगे इसमें, जानवर थोड़ी ना आते हैं। बोला जी हम आपके ऊपर ना वो करेंगे, क्या बोलते हैं, जाति सूचक केस लगाएंगे आपके ऊपर। मैं जी कोई बात नहीं, हमारी गलती है तो आप केस कर दो हमारे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर हमारी जब हमारे को छोड़ क्यों दिया फिर आपने? जब तो केस लगाने की बात कर रहे थे हमारे ऊपर तो आपने हमारे को छोड़ क्यों दिया? फिर हम चोर थे तो हमारे को छोड़ा क्यों आपने? फिर बड़ी जाने बात दिया। है, सही बात है। हमने चोरी करी है तो कुछ जानी कोनी तो उन्हें बिठा लेंगे वहाँ पे। हाँ, हाथों हाथ। जब एक बात बताओ, जब किसी ने गलती कर दी मान लिया तो हाथों हाथ मुजरिम पास में खड़े हैं तो छोड़ने का क्या हक बनता है? हाथों हाथ इनका वहां पे वो करवाना चाहिए था। सबसे पहली बात तो मेडिकल ही करवाना चाहिए था इनका, जो इनको चोटें लगी हुई है। सबसे ऊपर तो कोर्ट भी ये कहती है अगर आपने मुजरिम को भी पकड़ लिया तो उससे पहले उसका मेडिकल करवाना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात, अगर इनकी गलती थी कोर्ट परिसर के अंदर, अगर इन्होंने दरबार के अंदर अगर इनकी गलती थी तो आप लोग इनको पकड़ के ले गए, तो आपने इनको छोड़ा क्यों? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई इन लोगों के खिलाफ? हाथों हाथ इन लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास में पेश क्यों नहीं किया गया? ये एक बड़ा सवाल है जो अभी भी खड़ा होता है। साहब, करे कोई बरे, कोई मंदिर के अंदर लोग जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए और वहां पे जाने के बाद में तानाशाही चलती है और जो कुछ दे देता है उसकी वीडियो बन जाती है, उसकी रील बन जाती है, और जो कुछ नहीं देता है उसकी रेल बना देते हैं। और आप इस वीडियो को शेयर करो, आपके साथ में भी इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो हुई होंगी। हमारे नंबर के ऊपर भी आप भेज सकते हो, नंबर है 90 340 33 860। कोई समस्या नहीं है, हम आपकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। एक साइड तो राजस्थान सरकार, जो उनको देखना चाहिए। हमने वीडियो के अंदर अपील कर रखी थी कि साहब देखो आपके इलाके के अंदर क्या चल रहा है, और नो डाउट ये बात तो कहनी पड़ेगी, पहुंच ऊपर तक है और साथ में सिस्टम इतना बड़ा है कि वीडियो इन्होंने डिलीट करवा दिया। मैं अपील करता हूं ये वीडियो और डिलीट करवा दो, अगली वीडियो फिर ये परिवार बनवाने के लिए तैयार खड़ा है, पीछे हटने वाला नहीं है कि साहब जो हुआ है वो लोगों को बताएंगे। और जो इस तरीके के हरकतें कर रहे हैं ना, अपनी नाकाबिलियत को छुपाने के लिए ये काबिलियत दिखा रहे हैं कि हमने वीडियो को डिलीट करवा दिया। ये कोई काबिलियत नहीं है। ये जो जुर्म इन लोगों के साथ में हुआ है इसका या तो भाई भगवान जाने, वो करेगा ऊपर वाला। और जो सीधी सीधी बात है, जो लोग ये सोचते हैं ना बोला कि हम वहां पे जाके चंदा दे देंगे, ये कर देंगे, चंदा देने की जरूरत नहीं है साहब। वो ऊपर वाला बैठा है, उसने सारी दुनिया को दान की है, ये सृष्टि दान की है, ये सारी चीजें दान की है। हम उसको क्या दान करेंगे यार? कितना दान करेंगे उसको? उससे हमारा लेने का काम है। उसको दिल के अंदर रखो, अपने हृदय के अंदर बसा के रखो, उससे बातचीत करो, राम राम करो, शाम शाम करो, जितना मर्जी बतलाओ। लेकिन हम जो पैसा देते हैं वो उसके पास में नहीं जाता है, वो इनके पास में आता है। और जिसकी वजह से फिर सिस्टम इतना बड़ा हो जाता है कि इन लोगों के ऊपर जो है वो हमला करने के लिए उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। अब गलती इनकी है या उनकी है, ये तो देखो जी कानून बताएगा। अब कानून की आंखों की पट्टी जो है वो कब उतरेगी? वैसे तो कोर्टों के अंदर तो उतार दी गई है, लेकिन जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं ये अभी भी महसूस हो रहा है कि शायद पट्टी जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं पे लगी हुई है। इस वीडियो को खुल के शेयर करें। और भगवान को पैसे की ज़रूरत नहीं है, भगवान को है हमारी आस्था की ज़रूरत। तो अगर पैसा देते हैं तो साहब वो वहीं पे जाता है और वो लोग उससे ऐशो आराम करते हैं और दिन के अंदर पता नहीं कितने करोड़ों रुपए जो है वो चढ़ जाते हैं चढ़ावे के, और आप लोग वैसे के वैसे रह जाते हैं। और हालात जो है वो ये बन जाते हैं। दान करना है, गऊओं का दान कर दो, चारा दान कर दो, गुड़ दान कर दो, और किसी भूखे को खिला दो, किसी का पेट भरने का काम कर दो, वो सबसे बड़ा दान जो है वो माना जाता है। और आने वाले वक्त के अंदर वो वही दान आपके साथ में ऊपर तक जाता है और वही आपको किसी घटना के अंदर बचाने का भी काम करता है। लेकिन मौके के ऊपर ये देख पा रहे हैं आप, इनके साथ में ये हालात हुए। ये परिवार अभी भी तैयार है कि साहब हम लोग तैयार है, हमारी गलती है तो हमारे ऊपर केस दर्ज कर दो, अगर आपकी गलती है तो राजस्थान सरकार उनके ऊपर केस दर्ज करे और जांच पड़ताल हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। और सबसे बड़ी बात यह है
उनकी तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के अंदर ये लिखा गया है कि जो भी घटना यहाँ पर हुई है हम उसके लिए यानी कि ये बड़ी निंदनीय घटना है, और उससे भी बड़ी बात ये है इसका हमको गहरा खेद है, हम गहरा खेद प्रकट करते हैं। आप क्यों खेद प्रकट कर रहे हो? नहीं, एक मिनट, आप क्यों खेद प्रकट कर रहे हो? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर इनकी गलती है तो खेद इनको प्रकट करना चाहिए। ये खेद प्रकट करने के लिए तैयार नहीं है, आप खेद प्रकट कर रहे हो, और वो भी गहरा। तो मतलब कहीं ना कहीं काली दाल जो है वो चढ़ी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उस कैमरे की भी जांच की जाए जिस रूम के अंदर इन सब को रोक के कुंडी लगाई गई थी, इनके ऊपर दबाव बनाया गया था, प्रेशर बनाया गया था, उन वीडियोस की भी जांच होनी चाहिए। और जो बाउंसर वहां पे रखे हैं, भाई साहब बाउंसरों का क्या काम है मंदिर के अंदर? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर कोई लोग जा रहे हैं वहां पे फोटो ले रहे हैं तो उसका भगवान का और भगत का आपस का ये निजी वो है, आप लोग बीच के अंदर आके इस तरीके की बकवासबाजी कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं पे नाजायज है। और आज उस भगवान को क्या शक्ल दिखाओगे आप जो वहां पे बैठा है, और कैसे माफी मांगोगे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी मेरे भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप एक बंदे को 15-20 जाने मार रहे हो, परिवार के किसी मेंबर को आप पीट रहे हो, आत्मरक्षा के लिए तो इंसान अपनी जान भी बचाएगा, वो भी अपने हाथ पैर चलाएगा। आप कहते हो कि आपने लड़ाई करी है या वो करा है ये करा है, भाई हम क्यों लड़ाई करेंगे? हमारे को सिंह थोड़ा लग रहे हैं, हमको लड़ने के लिए थोड़ा गए, लड़ने के लिए जाना होता तो हमारा शहर छोटा है, वहाँ क्यों जाएंगे हम? ये तो जान बचा के भाग गए वहां से, सीधी सीधी बात है, जान बचा के भागे। गाड़ी का की स्पीड पाई है कल एक बार बता जो बना सर, ना स्पीड का पता ना कुछ पता, बस ये था कि बच्चों को कैसे ना कैसे बस घर पहुंचा दूं। उन्होंने इतनी दहशत हमारे साथ बनाई है, मैं बता रहा हूं, ये तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम ले लिया और हमारे बच्चों की और परिवार की जान बच गई, नहीं तो वहां से बच्चे मेरे नहीं आने थे। चलो, अब कहने का मतलब ये है, वहाँ के दरबार वालों से अपील है साहब इस वीडियो को डिलीट करवा देना। इंतजार कर रहा हूँ कि आप कब डिलीट करवाओगे, क्योंकि पहले वाली तो करवा दी आपने, अब इसको और डिलीट करवा देना, कोई चक्कर नहीं है। नहीं तो 30 दिन के बाद में तो ऑटोमेटिक जाएगी ही जाएगी। लेकिन अभी ये लाइव चल रही है और अब ये भी देखते हैं कि साहब आप इसको लेके यानी कि क्या कुछ रिपोर्ट्स लगाओगे, क्या कुछ बोलोगे, देखते हैं। तो फिलहाल हमारे इन बंदों के हौसले बुलंद हैं और मीडिया इस बात को आवाज़ को उठा ही रही है। और राजस्थान के जो साथी है, पत्रकार साथी है, उनसे अपील है कि साहब आप लोग भी इस आवाज़ को उठाइए, सरकार तक पहुंचाइए, पता चले ये चल क्या रहा है। और वैसे तो सरकार को हर चीज़ का पता होता है, आईना साफ होता है, क्लियर होता है, लेकिन अब बात यह है कि इसके ऊपर रिजल्ट क्या निकलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।